हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में अभी मैं नीचे से मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था पक्की सड़क से, यहाँ से एनएच से ही। फिर जैसे मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो एकदम से मेरे से ना बाइक टेढ़ी हुई, मेरे पैर के नीचे पत्थर आया और पत्थर एकदम से पत्थर पे मैंने प्रॉपर पाँव नहीं रखा और जिसकी वजह से सीधा पाँव नीचे गया और बाइक थोड़ी सी टेढ़ी हुई, गिरी गई थी मुझसे। तो मेरे को फिर उसी वक्त दिमाग में जैसे होता ना एक चीज़ एकदम से स्ट्राइक करती है कि भाई हाँ, तो ये भी तो एक टॉपिक बन सकता है कि बाइक चलाते हुए क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसी कैसी चीज़ें होती है जो हम फेस करते हैं या जो जो मेरे साथ आज तक हुआ है बाइक चलाते हुए। ये देखो वीडियो। तो भाई साहब फ़ोन हो चुका है सेट, अभी निकलते हैं। अभी मेरे से बस जो मैंने 2 किलोमीटर पहले पीछे की थी, अभी वो बस भी निकल गई मेरे सामने से। तो बस वाले भी बोलते होंगे ये अभी भाई बाइक वाले पता नहीं क्या करते हैं, पहले आगे निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे। ओ भाई मैं तो गिर गया था दोस्तों, मैं तो गिर गई थी। उई मैं तो डर गई, मैंने पैर यहाँ रखा और ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि क्या हुआ था आज। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बात करते हैं। तो हाँ, मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में बता रही थी कि बाइक चलाते हुए क्या क्या दिक्कतें मेरे साथ, स्पेशली जो मेरे साथ हुई है, मेरे साथ। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ क्या क्या दिक्कतें आई है राइडिंग के दौरान या कुछ भी। तो सबसे पहली बात तो कोई चीज़ वैसे भी शुरुआत करते हैं तो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होती है, ये लड़का लड़की की तो बात नहीं है वैसे। तो सबसे पहली बात होती थी मुझे बाइक संभालते हुए R15 नहीं संभाली जाती थी मुझसे। मुझे ऐसा लगता था कि ये मैंने क्या ही स्यापा सर के ऊपर कर लिया, क्योंकि मुझसे संभाली नहीं जाती थी। मेरी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरी 2-3 बारी मेरी नाभ भी खिसकी है संभालते संभालते। जैसे होता है ना कि नए नए जब बाइक चलाना सीखते तो ऑब्वियस सी बात है कि बाइक गिरती भी है, उठना पड़ता है, उठानी पड़ती है। वैसे ऐसी तो नौबत कभी नहीं आई कि मुझे बाइक नीचे से कभी उठानी पड़ी हो, पर तो ट्रेनिंग के दौरान मुझे थोड़ी सी चोट लगी थी बाजू में। थोड़ी सी तो क्या, वैसे तो ठीक ठाक ही लग गई थी, पर उस वक्त टाइम ऐसा था कि हमारी पासिंग आउट थी और मैं परेड कमांडर थी। तो बाजू ऐसा नहीं था कि मैं बांध के घूम सकती थी या कुछ भी ऐसा था, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम। होता है ना कि अब जब जिम्मेवारी कोई ऊपर आ जाती है तो उसको निभाना पड़ता है, उम्मीदें जुड़ी होती है। तो उस चक्कर में मैंने बाजू ना बांधी, ना ही मैंने कुछ भी ऐसा ध्यान नहीं दिया अपनी तरफ। तो उससे फिर प्रॉब्लम क्या हुई, उसके बाद मैंने जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट की, मैंने उसके कुछ टाइम बाद ही बाइक ले ली थी। तो उससे प्रॉब्लम क्या आई, जरा सा मेरी बाजू को झटका लगे और बाजू सूज जाना, हाथ सूज जाना। तो ये मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत बारी हुआ। अभी भी मेरी बाजू में अगर जरा जोर से झटका लगा तो फिर बाजू में ऐसी सूजन जैसी हो जाती है। तो एक बाजू उतरना, नाभ भी खिसकना, और दूसरा मेरे साथ जो मुझे फ़नी भी लगता है और मेरी खुद की बेवकूफ़ जो मेरे साथ हुआ है और शायद कई बार हुआ है। जैसे होता है ना, हम लोग जब नई नई बाइक चलाना सीखते हैं तो भाई बेंड करके चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, वैसे चलाएंगे। ऑब्वियसली मैंने भी किया है और अभी तो शायद मैं नहीं करती हूँ, अभी तो मैं अच्छी बच्ची हो गई हूँ। तो पहले जब करते थे तो जैसे मोड़ पे होता है ना, आगे ये नहीं देखना कि इतनी गाड़ियाँ चली है, अब बेंड करके चलानी है बाइक। और फिर पता है कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, जैसे मैंने बाइक बेंड करी हुई है मोड़ पे, पूरा बहुत डीप मोड़ था और आगे वाले ने मार दी एकदम से ब्रेक, क्योंकि उससे आगे बस थी, बस ने ब्रेक मारी। तो उसने ऑब्वियसली उसने तो मानी थी, उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि बस रुक भी सकती है आगे। और मैंने जैसे ही बैंड बाइक में जैसे ही मैंने ब्रेक मारी और वैसे ही बाइक होनी थी टेढ़ी। ऑब्वियस बात है, अगर आप बैंड बाइक में ब्रेक मारोगे तो वो तो टेढ़ी होगी ही। तो बाइक तो टेढ़ी होनी थी और जैसे ही बाइक टेढ़ी हुई, बैलेंस बिगड़ा और बाइक जैसे ऐसी थी ना, बैंड में थी और बैंड में ब्रेक और बाइक लॉक एंड देन जैसे नीचे गिरने वाली थी ना, मैं वैसे ही मैंने पूरी जान से बाइक नीचे नहीं छूने दी मैंने। बाइक भाई बहुत बहुत ज़्यादा ये दिखाती हूँ मैं जोर की, बहुत जोर है मेरे में, क्योंकि बेइज्जती नहीं होने देती मैं। और मैंने नीचे नहीं छूने दी और वो मैंने वैसे ही उठा ली, नीचे नहीं छूने दी, जबकि वो काफ़ी स्पीड से नीचे गई और मैंने वैसे ही ऐसे उठा ली। 4 दिन तक इधर कमर में, 4 दिन तक मेरे को ना ऐसा रहा कि उठते बैठते भी दर्द लगती रही कमर में। इधर पेट की नसें और कमर की नसें बहुत ज़्यादा खींच गई थी। तो ये चीज़ें मेरी, एक तो बाइक बेंड करते हुए मोड़ वगैरह पे ध्यान से चलना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरी जैसे होते हैं ना नाजुक जैसे बच्चे होते हैं, नाभ भी खिसकना, और जैसे कोई ना कोई हड्डी इधर उधर हो ही जाती है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो शुरुआती लक्षण
और एक चीज़ जो वीडियोज़ वगैरह भी आती है जैसे इंस्टाग्राम पे कि हम ड्राइव कर रहे होते हैं और एकदम से खो जाते हैं और मतलब एकदम से ध्यान आता कि ओ भाई हम तो ड्राइव कर रहे थे भाई, ये तो मुझे लगता है तो सबके साथ ही होता होगा। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसा मन नहीं होता है सुबह जाने का, उठने का, बस ऐसे सुन जैसे कि बस चला रहे हैं। मेरी तो ना नज़रें बस ऐसी होती है आगे ना कि बस हाँ ठीक है, दिख रहा है ना अपना रोड खाली है, ब्रेक मारना है, बस कोई लेना देना नहीं, कोई आ रहा जा रहा, कुछ पता नहीं होता कई बारी। और ऐसे ही बस चले हैं तो चले हैं बस। तो ऐसा होता है कई बारी ना ऐसे बीच में खो जाते हैं कि बस नज़रें एक ही जगह होती है, वो ये दिख रहा है कि बस ब्रेक मारनी है, आगे से कोई आएगा, बाकी किसी से लेना नहीं देना नहीं, स्पीड में नहीं चलना, स्लो नहीं चलना, कैसे नहीं चलना, बस चले रहो। सबसे ज़्यादा तो न्यूट्रल में आती है ये दिक्कत ना, जब बाइक न्यूट्रल होती है तो मुझे तो बहुत होता है कि कई बारी तो बंदा खो ही जाता है कि कहाँ था और कहाँ नहीं था। तो एकदम से होता है ऐसा कि ओह! ओह यार कहाँ थे? तो मुझे लगता है तो सबके साथ ही होती है ये चीज़ें, पर ध्यान से चलना चाहिए। तो वीडियो में शामिल था कैसे मेरी नाभि खिसकी और बाजू भी गई और और चीज़ें क्या बताई थी मैंने, जब मोड़ पे जब हम बाइक बेंड करते हैं तो कैसी दिक्कतें आती है और कई बार कैसी-कैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और ऐसे होता है ना कि खो जाते हैं बाइक चलाते-चलाते। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बस यही बता रही थी, जैसे मेरे साथ अभी हुआ नीचे तो मैंने वो ले लिया कि चलो ठीक है, टॉपिक होता ही है ना कि डेली तो बंदा टॉपिक भी क्या ही सोच सकता है कि क्या ही टॉपिक बना सकते हैं हम रोज-रोज। तो वही है कि जो रास्ते में चलते हुए हो गया वो टॉपिक बना लिया। तो मुझे ये लगा तो मैंने आज इस पे वीडियो बना ली। मैंने सोचा चलो राइडिंग तो अपनी है, बाइक भी अपना, फ़ोन भी अपना, व्लॉग भी अपना, कभी भी राइडिंग की। वैसे मैंने सोचा था आज कि आज राइडिंग की रखूँगी, पर फिर ऐसा हुई चीज़ तो मैंने यही बना ली। तो आप लोग मुझे लगता होप सो कि आप लोग भी रिलेट कर पाएँगे जो मैंने चीज़ें कही। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, अभी 5 बज चुके हैं और मैंने लंच नहीं किया। बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़, घर जाके ही खाऊँगी। तो पहले मैंने सोचा कि अभी टॉपिक याद आया, जगह अच्छी है, यहाँ पे शोर नहीं है, तो मैंने सोचा इधर ही व्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद चले जाएँगे। अभी व्लॉग भी अपलोड करना है मुझे, 49 हो चुके हैं। ठीक 5 बजे, हाँ 4 बज के 49 मिनट हो चुके हैं। तो सीधे-सीधे 5 बजे मैंने व्लॉग भी अपलोड करना है। तो बस आज की वीडियो में यही था। आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा आज का व्लॉग और मेरा आज का जो मेरे साथ हुआ है, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और हाँ, मुझे एक टॉपिक अभी-अभी दिमाग में फिर से स्ट्राइक किया कि मैं हाँ, ये भी तो बना सकती हूँ मैं एक व्लॉग कि मैंने बाइक कैसे सीखी है। अब क्या होता है ना कि टाइम नहीं मिलता। एक तो डिपार्टमेंट में ना सिखाने वाला मिलता है, मतलब सिखाने वाले तो होते हैं पर भाई टाइम नहीं होता किसी के पास। अपना पर्सनल टाइम होता है सबका। तो